Welcome to Anjali Media. जोसेफ विजय, पूरा नाम चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जो कि सिर्फ विजय के नाम से मशहूर हैं, खास तौर पर अपने फिल्मी करियर के हवाले से। 10 मई 2026 को जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के पहले मसीही वजीर आला, हिंदी में बोले तो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नए यानी अपने सियासी करियर का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। विजय जोसेफ 22 जून 1974 में पैदा हुए। उनके वालिद साहब का नाम एस.ए. चंद्रशेखरन है और वो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं। उनके वालिद साहब कैथोलिक हैं। जोसेफ विजय की वालिदा का ताल्लुक हिंदू मजहब से है और उनका नाम शोभा चंद्रशेखर है। जोसेफ विजय की बीवी के साथ कुछ अरसा से उनके फिल्मी करियर को लेकर उनके ताल्लुकात कशीदा हैं, जैसे कि आमतौर पर फिल्मी अदाकारों के साथ होता है। इस बात को लेकर विजय जोसेफ के मुखालिफ मीडिया ने आजकल इस पर चर्चा शुरू की हुई है कि देखें कि विजय जो कि एक मसीही हैं, उनके अपनी बीवी के साथ, अपने खानदान के साथ ताल्लुकात किस तरह कशीदा हैं। मसीही होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मसीही खानदानों में भी ऐसे मामला हो सकते हैं, लेकिन चूंकि विजय जोसेफ के सियासी मुखालिफिन और वो मीडिया जो उनके खिलाफ है, उनको उनके खिलाफ कुछ कहने के लिए चाहिए है, लिहाजा वो आजकल उनके इस इश्यू को मीडिया पर हाईलाइट कर रहे हैं। अगरचे के इंडिया में ये कोई नई बात नहीं कि एक मसीही किसी स्टेट का वजीर आला बना है। इससे पहले भी इंडिया की तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टेट्स के वज़ीर आला का ताल्लुक मसीही मजहब से था। लिहाजा विजय जोसेफ पहले मसीही नहीं जो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। इसके अलावा और बहुत से मसीही हैं जो इंडिया में हुकूमती सतह पर बहुत ऊंचे और आला मनसबों पर फायज रहे हैं। 2024 में विजय जोसेफ ने अपने फिल्मी करियर को खैरबाद कहा, यानी रिटायरमेंट ले ली और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने सियासत में आने का ऐलान किया। हालिया इलेक्शन में तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली की 234 सीटों में से विजय जोसेफ की टीवीके पार्टी ने 108 नशिस्तें जीती। इस तरह से उन्होंने तमिलनाडु की दो बड़ी पार्टियां जो अरसा दराज से तकरीबन 60-70 सालों से तमिलनाडु की सियासत पर छाई थी, काबिज थी और उनकी अजारादारी थी, यानी डीएमके और एआईएडीएमके पार्टियां, दोनों को विजय जोसेफ की टीवीके पार्टी ने बुरी तरह से शिकस्त दी। जोसेफ विजय के नाकदीन ये कह रहे हैं कि जो एजेंडा या जो प्रॉमिसेस, जो वादे जोसेफ विजय लेकर आए हैं, उन्हें पूरा करना नहायत मुश्किल है। एक बात जो जोसेफ विजय ने अपना ओहदा संभालते ही की है, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और वो नहायत ही अहम कदम है, वो ये है कि जोसेफ विजय ने अपने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन तमाम शराब खानों या शराब की दुकानों पर पाबंदी आयद कर दी है जो अस्पतालों, स्कूलों, बस स्टॉप्स, ट्रेन स्टेशन और इबादत खानों यानी चर्चेज, मंदिर, मसाजिद, गुरुद्वारे वगैरह के 700 मीटर के रेडियस में पाई जाने वाली तमाम शराब की दुकानों और शराब खानों पर पाबंदी आयद कर दी है। तो ये कदम, अगर इसी तरह के अहसन इकदाम, अच्छे कदम विजय अपनी हुकूमत में उठाते रहेंगे, लोगों की मुस्बत तरीके से खिदमत करते रहेंगे, तो ना सिर्फ वो अपने नाम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, बल्कि जिस मजहब को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके लिए भी, यानी मसीहियत के लिए भी, जो उनकी एक शनाख्त है कि वो क्रिश्चियन है, एक मुस्बत, एक पॉजिटिव इमेज कायम करने का सबब बनेंगे। तो विजय के लिए हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं कि खुदा उन्हें कामयाब करे। जिस तरह से उन्होंने अपनी विक्ट्री रैली में खुदावंद मसीह की तस्वीर को उठाकर विक्ट्री परेड की, जब उन्हें वो तस्वीर पेश की गई तो उन्होंने उस तस्वीर को थामा और इस बात की वाज़े तौर पर गवाही दी कि वो मसीही मजहब से ताल्लुक रखते हैं और वो चर्च में भी घुटनों के बल ही स्टेज की तरफ जाते हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा उन्हें कामयाबी अता करे और जो उनके खानदानी
معاملات میں الجھنے ہیں وہ بھی دور ہو، کیونکہ ان کے مخالفین اور مخالف میڈیا اس بات کو لے کر آج کل ان کے خلاف ایک مورچہ کھولے ہوئے ہے۔ اب آخری بات، کیا پاکستان میں کبھی کوئی مسیحی ایسی پوزیشن پر پہنچ سکتا ہے؟ ایسی پوزیشن تو دور کی بات، کیا کبھی کوئی مسیحی کسی شہر کا میئر بھی بن سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ تو بہت دور کی بات۔ تو ملک کوئی بھی ہو، اس میں بسنے والے شہری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں سول سروسز ہوں، سیاست ہو، کاروبار ہو، حکومتی معاملات ہوں، ان سب میں برابر کے شہری کی حیثیت سے ایسے مواقع ملنے چاہیے جس میں وہ بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل اپنی صلاحیات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ کاش پاکستان میں بھی اقلیتوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل، قوم، ذات ایسے مواقع ملیں جن میں ان کو ووٹ ان کے مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں اور ان کے ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کے جذبے کا احترام کرتے ہوئے ایسے مواقع فراہم ہوں۔ تو فائنلی چندرسیکھرن جوزف وجے، congratulations and may God bless you as you continue to serve the people of Tamil Nadu as their Chief Minister. Thanks for watching.